Hello friends, welcome to your channel Market Update. I hope you and your family are doing great during this pandemic. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो वोडाफोन आइडिया का जो फ्यूचर है वो काफ़ी खतरे में देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात करें तो जो अभी आपको रिसेंट में रैलीज़ देखने को मिल रही है, इसी तरह की रैली आपको तब तक देखने को मिलती रहेंगी जब तक एक कोई फाइनल डिसीजन वोडाफोन आइडिया पे नहीं लिया जाए। ओवरऑल अगर आप देखें तो वोडाफोन की तरफ से के लिए हर तरफ से निराशाजनक ही न्यूज़ देखने को मिल रही है। बैक टू बैक मार्केट में वोडाफोन हर तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑल अबाउट वोडाफोन। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे कि मार्केट रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ को मैं डायरेक्टली आप तक पहुंचा सकूं। चलिए नज़र डालते हैं वोडाफोन आइडिया के फ्रंट पेज पे। आप देखिए पिछले दिन की जो परफॉर्मेंस रही है, 8 रुपये 50 पैसे का हाई और लोएस्ट 7 रुपये 70 पैसे के आसपास गया। एक अच्छा खासा फ्लक्चुएसन देखने को मिल गया वोडाफोन आइडिया में। ओवरऑल सिनेरियो अगर देखा जाए तो इस तरह की रैली आपको अब लगातार देखने को मिल सकती है वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि वोडाफोन आइडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। एक वीक में अच्छे खासे 15.86% के आपको रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे टाइम में जिन लोगों ने अपने लिए करेक्शन या फिर एक अमाउंट एज ए पेनी स्टॉक इन्वेस्ट किया होगा तो उन्हें बेनिफिट ठीक ठाक देखने को मिल गया होगा। वहीं पिछले मंथ की बात करें तो पिछले एक महीने के अंदर इस शेयर ने अच्छे खासे 17.48 के आसपास का रिटर्न दिया है, जहां लोएस्ट 5 रुपये 60 पैसे। तो ऐसे टाइम पे जिन लोगों ने परचेज़ किया होगा उन्हें अच्छा खासा रैली देखने को मिल गई होगी और अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल गई होगी। तो अब वोडाफोन आइडिया में इसी तरह की रैली देखने को मिलेगी, तो आप शॉर्ट टर्म पे चाहें तो इस तरह के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट रिस्क उतना ही लें जितना आप बियर कर सकें। आप देखिए उसके बाद लगातार आप इस शेयर में सिर्फ रेड लाइन ही देखने को मिल रही है। बात अगर फिनेंशियल ट्रेंड की जाए वोडाफोन आइडिया की, तो देखिए कोई ख़ास अच्छे संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ से भी लगातार मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। वोडाफोन आइडिया के रेवेन्यू तो ठीक ठाक से बढ़ता हुआ देखने को मिला ही, बट जो लॉस था वो रिकवर होता हुआ भले ही दिख रहा है हमें 2021 में। बट न्यूज़ ये भी अच्छी नहीं है, क्योंकि बैक टू बैक वोडाफोन आइडिया के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो है कस्टमर डेटाबेस का। बैक टू बैक वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स ब्रेक होते जा रहे हैं और दूसरे नेटवर्क्स में मर्ज हो रहे हैं। वोडाफोन की जो मुश्किलें हैं वो डे बाई डेज आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड गवर्नमेंट भी कोई खासा सपोर्ट नहीं दिखा रही है। साथ में अगर बात करें इनके प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स का भी कोई ख़ास इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से न्यूज़ आपने सुनी थी कि कुमार मंगलम ने अपने 27% की जो स्टेक्स हैं वो हैंड ओवर करने के लिए ऑलरेडी उन्होंने गवर्नमेंट को हैंड ओवर करने का अपना प्रस्ताव दिया था। और रिसेंट में कुमार मंगलम अभी टेलीकॉम मिनिस्टर से मिले थे। तो अभी तक ऐसी कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ जो वोडाफोन आइडिया के फेवर में देखने को नहीं मिल रही है। बट मान भी लीजिए अगर एक बार के लिए कि वोडाफोन आइडिया के लिए गवर्नमेंट कोई सपोर्ट दिखाती भी है, तो ऐसे में वोडाफोन आइडिया की जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो है कस्टमर रिटेंशन का, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है वोडाफोन आइडिया को। वजह की बात करें तो वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल, हर कंपनी के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो इतने टाइम है टैरिफ प्लान्स की। और टैरिफ प्लान्स के जो रेट हैं उनमें आप कंपटीशन बेस पे हाइक नहीं दे सकते, क्योंकि मार्केट में अगर compete करना है तो जाहिर सी बात है आपको और भी जो आपके कंपटीटर हैं उनके लेवल पे चलना पड़ेगा। तो टैरिफ प्लान जो सबसे बड़ी वजह बनी हुई है वोडाफोन आइडिया के कस्टमर का बैक टू बैक टूटने की, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह से वोडाफोन आइडिया स्ट्रगल कर रही है, हर मंथ वोडाफोन आइडिया में लाखों की तादाद में कस्टमर ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें अगर जून के डेटा की, तो 18 लाख के आसपास जून में ही वोडाफोन आइडिया ने अपने कस्टमर्स को खोया है। इवन इन अप्रैल में भी एक इसी तरह की न्यूज़ आई थी। तो लगातार आप देखिए हर महीने वोडाफोन आइडिया में से कस्टमर टूटते हुए जा रहे हैं। तो जब कंपनी में कस्टमर ही नहीं बचेंगे तो जाहिर सी बात है कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ की कोई गारंटी नहीं ले सकते। तो ऐसे में मैं सजेस्ट यही करूँगा कि रिस्क उतना ही लें जितना आप बेयर कर सकते हैं। एज ए पेनी स्टॉक्स को की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो एज ए पेनी स्टॉक अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए सोचें तो बस वेट कीजिए ये शेयर फिर से ब्रेक डाउन हो, और उसके बाद आप इसमें अच्छी खासी एक छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप जिस तरह से अभी आप रिटर्न देख रहे हैं एक महीने के अंदर का, इस तरह के बेनिफिट ले सकते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर के लिए देखना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग टर्म में वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं। बाकी सजेशन यही दूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लीजिए। तो वोडाफोन आइडिया के अगर नज़रिए से देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया के लिए कोई भी न्यूज़ पॉजिटिव नहीं देखने को मिल रही है। सबसे पहला जो इम्पैक्ट वोडाफोन आइडिया को पड़ रहा है वो है कस्टमर का बैक टू बैक टूटने की वजह से। और दूसरी बात करें तो गवर्नमेंट को जितना सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर ही रही है। हालांकि अभी रिसेंट में एजीआर ड्यू से रिलेटेड जो वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है कि जो पेमेंट टाइम है उनका उसको बढ़ा के 20 साल का कर दिया है। वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट तभी शो कर सकती है जब वोडाफोन आइडिया की तरफ से उनके प्रमोटर्स की तरफ से किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट देखने को मिले। उनके प्रमोटर्स ने ही हाथ खड़े करके रखे हुए हैं तो जाहिर सी बात है वोडाफोन आइडिया का जो ओवरऑल अगर आप बात करें फ्यूचर की तो बहुत बुरा देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से वोडाफोन आइडिया मार्केट में स्ट्रगल कर रहा था कि पिछले 10 महीने से लगातार वोडाफोन आइडिया बहुत सी कंपनीज़ के साथ उसने बात की 25,000 करोड़ के फंड रेज के लिए, बट कहीं से कोई सफलता देखने को नहीं मिल रही है। तो माइंडसेट में आप यही क्लियर करके रखिए कि वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से करने के लिए सोच रहे हैं तो मेरी सजेशन तो ना ही होगी। बाकी आप इसे पेनी स्टॉक्स की तरह एक छोटी मोटी रैली के लिए आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में अभी आपको मालूम है कि जब शेयर एकदम ही ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आपको ठीक ठाक सा एक कभी अपर सर्किट या लोअर सर्किट में शेयर ट्रेंड करता हुआ देख ही जाएगा। तो एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप देख सकते हैं। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर एडवाइस लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे कि मार्केट रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ को मैं डायरेक्टली आप तक पहुँचा सकूँ।